अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आपने ये वीडियो देखी, इसमें ये जो आदमी है ये बेसिकली कहा यह जा रहा है कि ईद मिलादुन नबी के किसी जुलूस में जहाँ पे लोग मुख्तलिफ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वहाँ पे इन सबको लगा कि इन्हें सिगरेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिगरेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपेरेंटली। अभी ये भी नहीं पता कि वो एक्जैक्टली सिगरेट्स थी या जो भी चीज़ थी, वो चेक ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज इनके जब आप एक कहना चाहिए ना कि एक आप मिस्चीवियस एक्ट आप कर रहे होते हो, आपकी मतलब कोई इस तरह की हरकत जो किसी इंसान को नुकसान दे सके, और इतना बड़ा दिन ईद मिलादुन नबी का, और उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत हम सब के दिल में, हम सब की लाइफ में, और वहाँ पर इस तरह की हरकत करना कि इन द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग आप एक ऐसी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करो जो कि किसी की सेहत के लिए ख़तरनाक है। ठीक है, और आपका उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आपके इंटेंशंस कोई बहुत अच्छे नहीं थे वहाँ पर। ठीक है, आप वायरल होना चाह रहे थे, आप जो भी करना चाह रहे थे, प्रॉब्ली यू हैव अचीव दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि ठीक है मुझे वायरल होना है, तो आप वायरल तो हो गए। लेकिन ये जो साहब है इनसे क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनकी फिर जो तस्वीर है, जो शक्ल है, वो बहुत क्लियर है, समझ में आ रहा है कौन है। तो इनको डिग आउट करना कोई अथॉरिटीज़ के लिए इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि माशरे में जिनका मकसद ही कोई शरारत करना हो, तो ऐसे लोगों को एक आध दफ़ा तंबीह ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो एक क्रेज़ है ना हमारे पास कि किस तरह अपने आप को मशहूर किया जाए, किस तरह अपना 2 मिनट का फेम लिया जाए, और उसके लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आजकल मैं कहती हूँ सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, वो है सोशल मीडिया पे अटेंशन गेन करने की। हम मल्टीपल रील्स, मल्टीपल पोस्ट देखते रहते हैं, और लोग इस तरह की ऊट पटांग हरकतें कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। कुछ ऐसा मतलब एक्सट्रीम क्रिंज कंटेंट लेकर आ रहे होते हैं कि और फिर उनको मिलियंस में या लाखों में, मिलियंस में, करोड़ों में उनके व्यूज़ होते हैं फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। मतलब कोई ऐसी वाहियात हरकत करेंगे, मतलब अगर आपको मशहूर होना है तो आप ऐसी कोई घटिया हरकत करो कि अल्टीमेटली आपको एक अटेंशन मिल जाए। तो भाई अगर अटेंशन लेनी है तो फिर अच्छा काम करके ले लो। लेकिन नहीं, हमारे लोगों का क्या है कि कुछ भी ऐसा स्टूपिड करना है कि लोग हमें देखें। कोई कहना चाहिए ना, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर आपने क्या कहना चाहिए ना, एक फेम लेना है, अगर आपने कहीं अपना नाम बनाना है, अब वो किसी भी तरह आपके हाथ में पैसा आ रहा हो, किसी भी तरह आपके हाथ में एक अथॉरिटी आ रही हो, आप विदाउट रियलाइजिंग कि जो आप तरीका अपना रहे हो वो कितना सही है कितना गलत है, आप बस उसके ऊपर चल पड़ते हो। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर डूइंग दिस। मैं बहुत दफ़ा ये कहती हूँ कि इंटरनेट से लोग पैसे कमा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए खुद पैसा मतलब पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने लिए इस तरह की रास्ते या इस तरह की चीज़ें ऑप्ट करें जो कि सोशली और मॉरली एक्सेप्टेबल ना हो। प्लीज़ जो भी आप काम करें, अगर आपने वायरल भी होना है तो कोई अच्छा काम करके भी वायरल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करके वायरल हो सकते हैं। आपका जो माशरा है ना, कि जिस जो आप अभी कहते हो कि फला चीज़ का अजाब, महंगाई, तंगी, नहूसियत, और क्या कहना चाहिए ना, रिस्क में कमी, और रिस्क में बरकत की कमी, और बहुत सारी चीज़ें, जो माशरे की बुराइयां हैं ना, वो माशरे की बुराइयों की वजह से ही आती है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा माशरा थोड़ी एक राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, तो बजाय इसके कि हम सारे जो इल्ज़ामात है वो किसी पॉलिटिशियन पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, किसी सिस्टम के ऊपर डाल दें, हमें पहले अपने अंदर की जो बुराइयां हैं ना उनको ख़त्म करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि थोड़ा कम करने की कोशिश कर लेते हैं। आप ट्रस्ट में आपको कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर दिखेगी। हम बहुत आराम से कहते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है ना, थोड़ा सा आप इवैल्यूएट करें कि आपके खर्चे भी उतने बढ़ रहे हैं। आप कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी नहीं है। मैं एक शादी में गई थी थोड़े दिनों पहले, इत्तेफाक से एक वर्कर की शादी थी। मेरे हस्बैंड के एक वर्कर है, उनके पास काम करते हैं, उनकी बेटी की शादी थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर मैंने उनको बोला कि यार चलते हैं, वो इतना मतलब इंसिस्ट कर रहे हैं, दे आर कॉलिंग अस, तो एक थोड़ा सा एक अच्छा लगता है किसी की खुशी में शामिल होना। वी हैड बिन देयर एंड ट्रस्ट मी, मैं गलत सेंस में नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उनकी भी मजबूरी ये थी कि उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को जवाब देना है, उन्हें बेटी के ससुराल वालों को जवाब देना है। तो इन ऑर्डर टू जवाब देना थिंग ही हैड टू मैनेज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इन शादी। उसमें पटाखे और डेकोरेशन, महंगे कपड़े, दूल्हे को महंगी सलामी, और उसको पैसों का हार, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने किया फॉर द सेक ऑफ सोसाइटीज़ मॉरल ग्राउंड। सो आपको, या ऐसे जो आपके कल्चरल ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर, आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस तरह के कल्चरल ग्राउंड्स हैं। ठीक है, आई फर्मली बिलीव इन कि आप कहीं पे, ये वो टाइम है कि आप कहीं पे किसी को कुछ एज दे सकते हो, कहीं कुछ किसी को लेवेज दे सकते हो तो दे दें। ठीक है, कहीं पे अपनी कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, अपने लिए अच्छा हो सकता है, तो वो कर लो। दैट वुड बी दी बेटर थिंग टू डू। एंड इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है या वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज आई नीड योर सब्सक्रिप्शन। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।